अस्सलाम वालेकुम। मैं नीलुफ़र मुमताज़। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारे गार्डन में बहुत सारे रेड रोज़ खिले थे, तो मैंने वीडियो बनाए आप लोग के लिए देखने के लिए। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में सच्ची दोस्ती की कहानी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सच्ची दोस्ती की कहानी। जंगल में 4 दोस्त रहते थे, उन्हीं की कहानी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। जंगल में एक तालाब था। इसमें एक कछुआ रहता था। तालाब के किनारे एक बिल में एक चूहा रहता था। बिल में चूहा रहता है और वहीं एक दरख्त पर एक कौवे का घोंसला था। इसी तालाब पर एक हिरन पानी पीने आया करता था। हिरन पानी पीने के लिए आता था तालाब पर। रफ्ता रफ्ता इन चारों में दोस्ती हो गई। आपस में सब मिलते थे एक दूसरे से, फिर दोस्ती हो गई इन सभी में। और ये सब दोस्त इसी तालाब पर अक्सर मिलकर मोहब्बत की बातें किया करते और खेला करते थे। आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहते थे और एक साथ खेलते थे चारों दोस्त मिलकर। अब देखिए आगे क्या होता है। एक दिन सब लोग इकट्ठा हुए, मगर हिरन ना आया। सब घबरा गए। कौवे से कहा, जाओ और खबर लाओ कि हिरन को आज क्या हुआ जो वो यहाँ नहीं आया। हिरन क्यों नहीं आया, जाओ पता लगाओ। कौवा गया और खबर लाया कि हिरन शिकारी के जाल में फंस गया है। शिकारी उसको जाल में फंसा लिया है। किसको? हिरन को। कछुए ने चूहे से कहा कि तुम ही मदद कर सकते हो, जल्दी करो, वक्त हाथ से जाता जाता है, देर हो गई तो दोस्त मारा जाएगा। यानी शिकारी उसको लेके चला जाएगा। किसको? हिरन को। चूहा कौवे के साथ हिरन तक पहुंचा और जल्दी जाल के फंदे काटने लगा। इसी अशना में कछुआ भी अपने दोस्तों की मोहब्बत में वहाँ तक पहुँचा। कछुआ भी पहुँच गया वहाँ पर। हिरन ने कहा, भाई तूने गज़ब किया, मतलब तुम क्यों आए यहाँ? अगर सयाद आ गया तो मैं हवा में हो जाऊँगा। हवा हो जाऊँगा मतलब दौड़ के भाग जाऊँगा। कौवा उड़ जाएगा। चूहा सुराख में चला जाएगा, यानी अपने बिल में चला जाएगा। लेकिन तेरा क्या हाल होगा? कछुए ने कहा। मैं मोहब्बत से मजबूर था, चला आया। कछुए ने कहा, मैं मोहब्बत से मजबूर था, चला आया। अब देखिए क्या होगा। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि सयाद आदम का, सयाद मतलब शिकारी आ गया। मगर इस अशना में चूहा सब बंद काट चुका था, जाल को काट चुका था। सयाद को देखते ही हिरन ने जस्त की। कौवा उड़ा और चूहा एक बिल में छुप गया, मगर कछुआ वहीं रह गया। सयाद ने बन कटे हुए देखा तो आग बगोला हो गया, यानी बहुत गुस्सा हुआ उसको जब देखा कि जाल कटा हुआ है और इसमें से हिरन भाग चुका है। फौरन कछुए पे नज़र पड़ी और दिल में कहा कि अगरचे ये हकीर सी चीज़ हिरन के मुकाबले में कुछ भी नहीं, लेकिन खाली हाथ वापस जाना शिकारी की शान के खिलाफ है। शिकारी के शान के खिलाफ है खाली हाथ जाना। इसलिए वो किसको पकड़ लिया?
हिरन तो भाग गया, लेकिन अब उसको पकड़ लिया कछुए को। बस इसी वक्त कछुए को पकड़कर तोबड़े में बंद कर लिया और पस्त पर रख कर शहर की राह ली। शहर की राह ली मतलब शहर की तरफ चला। इसके जाने के बाद दोस्त जमा हुए और गमगीन होकर नाला व फरियाद करने लगे। बहुत दुखी हुए सब दोस्त जब कछुआ पकड़ा गया तो। चूहे ने कहा, रोना धोना मौकूफ़ करो और एक तदबीर मेरे दिमाग में है, इस पर अमल करो। मतलब एक आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है, उस पर अमल करो। कौन बोला? चूहे ने। ए हिरन, तू सयाद के नज़दीक जा। तू सयाद के यानी शिकारी के नज़दीक जा और इस तरह लंगड़ाता हुआ इसके आगे चल के वो समझे कि ये जख्मी है। कौवा कौवा तेरी पस्त पर बैठकर काएं काएं करेगा, गोया तेरी आँख खाने का इरादा रखता है। पस्तारा ज़मीन पर रख कर सयाद तेरा पीछा करेगा पकड़ने के लिए हिरन को। तू लंगड़ाता हुआ इसे दूर ले जाना, यानी दूर ले जाना उसको। इस तरह इस अरसे में इंशाअल्लाह मैं तोबरे के बंद काट कर किसी गार ले जाऊंगा। सबने चूहे की अक्ल पर आफरीन कही। सयाद तोबड़ा ज़मीन पर रखकर हिरन के पीछे चला और जब इससे मायूस होकर वापस लौटा तो तोबड़ा कटा हुआ और कछुआ गायब पाया। हिरन तो आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर भाग गया। वो बहुत डरा। कौन डरा? शिकारी डरा और इसको यकीन हो गया कि वो जंगल भूत प्रेत के रहने की जगह है। इस जंगल में भूत प्रेत रहते हैं। शिकारी डर गया बहुत ज़्यादा। यहाँ से भागना चाहिए। अब वो सोचा कि यहाँ से जल्दी भागना चाहिए। वो अपना फटा हुआ तोबड़ा और कटा हुआ जाल बगल में दाब कर भागा और फिर कभी इस जंगल में शिकार के लिए नहीं आया। शिकार के लिए ना आया। सच है दोस्तान बावफा की। सच है दोस्तान बावफा की। दोस्ती खुदा की रहमत है। दोस्ती क्या है? खुदा की रहमत है। इसलिए दोस्ती लगाना चाहिए और सभी एक दूसरे दोस्त का अच्छी तरह से ख्याल और मदद करना चाहिए। इस कहानी से ये हमें नसीहत मिलती है। अब हम लोग कुछ अल्फाज और मानी पढ़ने का प्रैक्टिस करेंगे। अल्फाज और मानी। कदीम मतलब होता है पुराने। कदीम पुराने। हकीर अदना। रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता। पस्त पस्त मतलब कमर। सयाद शिकारी। आफरी शाबाश शाबाश। आफरी शाबाश। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोग को पढ़ के सुनाऊँगी और जिससे आप लोग पढ़ना उर्दू सीखेंगे और कहानी भी सुनेंगे अच्छी अच्छी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप सब खुश रहें।